हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, दी आइज़ यानी कि आंखें, एंड ईयर्स और कान, ऑफ प्रज्ञान के, दैट जो कि हेल्प मदद करते हैं, रोवर यानी कि रोवर की, फाइंड इट्स वे इसका रास्ता ढूंढने में, ऑन मून यानी कि चंद्रमा पर। ठीक है, तो दी आइज एंड ईयर्स जो आंखें हैं और जो कान हैं प्रज्ञान के, जो कि दैट का मतलब जो कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं रोवर की। रोवर दोस्तों वो ये जो एक छोटी सी मशीन टाइप की जो चंद्रमा पर चलेगी। ठीक है, तो एक तरीके का रोबोट भी कह सकते हैं आप। तो रोवर की फाइंड इट्स वे इसका रास्ता ढूंढने में, ऑन मून यानी कि चंद्रमा पर। ठीक है, अब देखिए ये हम छोटी एक ये हेडिंग इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है टू नेविगेशन कैमराज, यानी कि दो नेविगेशन कैमरा है। नेविगेशन कैमरा मतलब दोस्तों ऐसे कैमरा होंगे जो कि रास्ता वगैरह देखेंगे सब। ठीक है, इसलिए नेविगेशन कैमरा बोला है। तो दो नेविगेशन कैमरेज जो हैं विल एक्ट का मतलब वो काम करेंगे, एज का मतलब तौर पे, मतलब कि ये जो दो कैमरे हैं ये काम करेंगे किस तौर पर, तो द रोवर्स आइज यानी कि आँखों जो रोवर की जो आँखें हैं इस तौर पर ये काम करेंगे जो ये नेविगेशन कैमराज हैं। एज का मतलब जैसा कि इट ट्रेवर्सेस का मतलब दोस्तों आप यही समझ सकते हैं कि चलता है, ट्रैवल करता है, उस पर घूमता है और जो भी उसे करना है वो करता है। ठीक है, ये और वैसे ट्रैवर्स का मतलब ये भी होता है पार करना, क्रॉस करना किसी चीज़ को। ठीक है, और ट्रैवर्स का मतलब ये भी है कि किसी चीज़ के मतलब खिलाफ जाना। अब जैसे कि यहाँ पे बड़ी सारी समस्या होंगी तो एक तरीके से खिलाफ ही जाएगा उनके, इसलिए ट्रैवर्स इस्तेमाल किया गया है। बाकी मतलब यही है कि इधर उधर चलेगा वो सब। तो जैसा कि ये चलेगा तो कह रहे हैं कि जो दो नेविगेशन कैमरा है वो काम करेंगे कैसे, किस तौर पर, इसकी आंखों के तौर पर। ठीक है, ऑन लूनर सरफेस का मतलब जो चंद्रमा की जो जमीन है उस पर। फिर देखिए लिखा है अनदर कैमरा, और जो दूसरा कैमरा है मतलब कि एक और कैमरा जो है ऑन बोर्ड जो कि सवार है। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार होना। तो यानी कि जो दूसरा कैमरा है अनदर कैमरा ऑन बोर्ड जो कि सवार है, वॉज द वन, यानी कि वो कौन सा है, तो वॉज द वन दैट, यानी कि वो है जो, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, वॉज द वन दैट यानी कि वो है जो। अब यहाँ पे देखिए वॉज लगाए तो यहाँ पे थे हो गया, मैंने हे बोल दिया थे। ठीक है, तो यानी कि वो था जो दैट क्लिक जिसने क्लिक किया द फर्स्ट इमेज, यानी कि क्लिक का मतलब पहली इमेज ली, पहली फोटो ली ऑफ द मून चंद्रमा की ड्यूरिंग डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों उतरना। ठीक है, जब उतरती है कोई चीज़, उतरने को ही हम डिसेंट कहते हैं। तो जब ये उतर रहा था लैंडर वगैरह जो था ये, उस वक्त ये जो कैमरा है अनदर कैमरा ऑन बोर्ड जो कि सवार था वो था जिसने पहली इमेज ली थी चंद्रमा की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और एक बात और बता दूं दोस्तों मैं कि इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है विद द चंद्रयान 3 लैंडर, यानी कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल का मतलब जो हिस्सा उतरा है नीचे चंद्रमा पर। देखिए मॉड्यूल का मतलब होता है वैसे कंपोनेंट। विक्रम जिसका विक्रम नाम है, सक्सेसफुली सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, सफलता के साथ। टचिंग डाउन का मतलब दोस्तों नीचे उतरना, एकदम जमीन को टच कर देना। ऑन द मून यानी कि चंद्रमा पर। एंड और द रोवर जो रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, रोलिंग आउट फ्रॉम इट। रोलिंग आउट का मतलब बाहर आना इससे। ठीक है, पहियों पर जो पहिए लगे थे दोस्तों उसमें, उस पर चलकर बाहर आना प्रज्ञान रोवर जो है। फ्रॉम इट यानी कि इससे, इट किसके लिए आया है, इसके लिए, ये जो लैंडर मॉड्यूल है, मतलब ये लैंडर मॉड्यूल जो लैंड करी उस पर ज़मीन पर चंद्रमा की, उस पर वो उतरा। फिर उसमें से एक रोवर बाहर निकला, इसलिए रोलिंग आउट लिखा है। तो रोलिंग आउट का मतलब यही होगी कि बाहर निकला वो पहिए से, पहिए चले उसके, भाई सिंपल सी बात है, जब पहिए चलेंगे रोल करेंगे, इसलिए लिखा है रोलिंग आउट फ्रॉम इट। तो इसके साथ देखिए क्या हुआ, वन कैमरा डेवलप्ड। तो वन जो एक कैमरा था वो जिसको डेवलप किया गया था, जिसको विकसित किया गया था बाय द लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स, जिसको हम शॉर्ट में LEOS भी कहते हैं। आप कहेंगे LEOS क्या होता है,
तो दोस्तों इसमें हमें नहीं जाना है, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है LEOS क्या होता है, क्योंकि ये कोई इंग्लिश की चीज़ तो है नहीं, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। हमें ये कोई पता करना है कि भाई ये LEOS क्या होता है, ठीक है। तो जो कैमरा है जिसको डेवलप किया गया था LEOS के द्वारा, मतलब ये कोई हो सकता है कोई कुछ भी होगा, ये कोई सिस्टम, जैसे यहाँ तो लिखा है सिस्टम्स, तो सिस्टम है, ठीक है। इसने इसको डेवलप किया था इस कैमरा को इन बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर में। हैज़ ऑलरेडी मेड एन इम्पैक्ट, तो उसने पहले ही एक इम्पैक्ट अपना बना दिया है, मतलब पहले ही उसका एक असर रहा है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है वाइल, वाइल का मतलब जबकि, अनदर विल बी, जबकि जो दूसरा है अनदर विल बी, विल बी दोस्तों तब आता है जब फ्यूचर की बात होती है, ठीक है। तो अनदर विल बी गाइडिंग, यानी कि अनदर जो दूसरा है, दूसरा कैमरा वो गाइड कर रहा होगा, रास्ता दिखा रहा होगा प्रज्ञान को, ठीक है। गाइड का मतलब ये होता है रास्ता दिखाना। एज का मतलब जैसा कि, इट ट्रेवर्सेस यानी कि जैसा कि, या फिर जब ये ट्रेवर्स का मतलब जब ये इधर उधर मूव करेगा, द मून्स सरफेस, यानी कि जो मून का जो सरफेस है, जो उसकी जो ज़मीन है उसको जैसे ये पार करेगा, उसको ही क्या कह रहेंगे तब, इसको ये जो दूसरा कैमरा है इसको प्रज्ञान को गाइड करेगा। देखिए फिर लिखा है द लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, जिसको हम शॉर्ट में LHVC भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये LHVC देखिए दोस्तों बेसिकली क्या है, ये एक कैमरा है जो कि लिखा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाता है ऐसे ऐसे, इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल, देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ऐसे ऐसे जब चल रहा होगा कोई तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऐसे आ रहा है तो वर्टिकल। तो लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि एक ऐसा कैमरा था जब लैंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, तब इस कैमरे का इस्तेमाल होना था। ऑन बोर्ड जो कि सवार था, ठीक है। तो ये LHVC जो है ये सवार था, ऑन बोर्ड था विक्रम यानी कि विक्रम पर। हैज़ ऑलरेडी क्लिक्ड द फर्स्ट इमेज, तो इस LHVC जो है, जो एक कैमरा है दोस्तों, एक LHVC, इसने क्या किया है, जो कि विक्रम पे सवार है, उसने पहले ही एक, क्या नाम है, उसने पहले ही एक इमेज क्लिक कर ली थी, लिखा है ना क्लिक द फर्स्ट इमेज, यानी कि पहले ही उसने पहली इमेज खींच ली थी ऑफ द मून, चंद्रमा की, ड्यूरिंग, कब, तो वो बताएगा ड्यूरिंग इट्स डिसेंट, यानी कि जब, डिसेंट का मतलब जब ये नीचे उतर रहा था उस वक्त, ठीक है। इसलिए लिखा है डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना, और ड्यूरिंग लग गया यानी कि उस वक्त, तो जब ये नीचे उतर रहा था। देखिए फिर लिखा है ऑन द लूनर सरफेस, यानी कि चंद्रमा की सतह पर, ऑन वेंसडे यानी कि वेंसडे को। द LHVC, जो LHVC है यानी कि जो कैमरा है, विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड, विच का मतलब जो कि, वॉज इनिशियली डेवलप्ड, या फिर विच का मतलब आप ये भी कह सकते हैं जिसको, वॉज इनिशियली डेवलप्ड यानी कि शुरुआत में इसको डेवलप किया गया था, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, वॉज डेवलप्ड ये मतलब कि वॉज डेवलप का मतलब हो गया कि विकसित किया गया था, ये पैसिव है दोस्तों। तो LHVC जो है जिसको विकसित किया गया था फॉर द चंद्रयान-2 मिशन, समझे, तो यानी कि इसको चंद्रयान-2, जो चंद्रयान-2 मिशन जो था उसके लिए इसको तैयार किया गया था। हैज़ ऑल्सो बीन अडॉप्टेड, तो इसको भी अडॉप्ट कर लिया गया है, किसको, LHVC को। ये पहले किसके लिए किया गया था, चंद्रयान-3 के, चंद्रयान-2 के लिए इसको डेवलप किया गया था इनिशियली यानी कि पहले, लेकिन कह रहे हैं कि अब इसको क्या किया गया है, हैज़ ऑल्सो बीन अडॉप्टेड, इसको भी अडॉप्ट कर लिया गया है। अडॉप्ट का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, ठीक है, ये अपना लिया गया है। हैज़ बीन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि पैसिव है, तो हैज़ ऑल्सो बीन अडॉप्टेड, इसको भी अपना लिया गया है, इसको शुरू कर दिया गया है फॉर चंद्रयान-3 मिशन, चंद्रयान-3 मिशन के लिए। दोस्तों फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। देखिए फिर लिखा है, देखिए गाइस फिर लिखा है द LHVC, जो LHVC है, देखिए द LHVC, इसे दोस्तों सही बताऊं मैं, इसे बोलेंगे DLHVC। एल पता है क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो दी क्यों बोलेंगे इसको, दी इसलिए बोलेंगे क्योंकि एल बोलने में ए आ रहा है, आप बोलिए एल तो सबसे पहले आप ए बोल रहे हैं ना, इसलिए दी बोलेंगे, ठीक है। तो DLHVC हैज़, ये जो कैमरा है, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, किस चीज़ का, ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मेजरिंग का मतलब नापना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करके, ऐसे वाली स्पीड, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, तो ऐसे जाने की जो स्पीड थी उसको नापने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ड्यूरिंग द लैंडर डिसेंट फेज, यानी किस दौरान, तो
तो ड्यूरिंग का मतलब दौरान, द लैंडर जो लैंडर है उसका डिसेंट फेज जब आया, डिसेंट फेज का मतलब जब वो समय जब उतरने वाला समय आया चंद्रमा पर, ठीक है, उस समय। ठीक है, फिर लिखा इट डज आ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। ये क्या करता है LHVC, इट डज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम डज का मतलब करता है, अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल और एल्गोरिदम, ठीक है, तो एक एल्गोरिदम जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको ये करता है कैलकुलेटिंग। अब ये एल्गोरिदम क्या है, जो कि कैलकुलेट कर रहा है, नाप रहा है, ये मतलब कैलकुलेट कर रहा है द वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। इन विच का मतलब जिसमें द लैंडर जो लैंडर है इज ट्रैवलिंग, जिसमें उस वेलोसिटी में जिसमें लैंडर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है इधर, ठीक है, मतलब यात्रा कर रहा है। दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो LHVC है, प्रोवाइड्स वो उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उपलब्ध कराता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये उपलब्ध कराता है ड्यूरिंग द डिसेंट, यानी कि जब उतरने के वक्त, ठीक है। देखिए फिर लिखा है सेड शुभालक्ष्मी है दोस्तों कोई, जिनका नाम पूरा नाम है कृष्णा मूर्ति, तो शुभलक्ष्मी कृष्णा मूर्ति, इन्होंने ये बात बताई। अब ये कौन है, बताया गया है कॉमा लगा के, तो कॉमा हु, जिन्होंने लेड अ टीम, जिन्होंने टीम को लेड किया, लेड का मतलब हो गया दोस्तों जो कि हेड थी, ठीक है, तो हेड थी ये इस टीम की, टीम ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्टों की टीम है, इसकी ये हेड थी, इसलिए लिखा है लेड, तो हु लेड अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट द LEOS पर, ये साइंटिस्ट की टीम की, जो साइंटिस्ट की टीम थी उसकी हेड थी, किस लिए, टू डेवलप द कैमरे को डेवलप करने के लिए, डेवलप का मतलब इसको विकसित करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए। फिर लिखा है द सेकंड कैमरा, जो दूसरा कैमरा है, इज नेविगेटिंग कैमरा, वो क्या है, नेविगेशन, तो द सेकंड कैमरा जो दूसरा कैमरा है इज नेविगेशन कैमरा, वो नेविगेशन कैमरा है जिसको हम नेव कैम भी कहते हैं शॉर्ट में। एंड टू ऑफ देम, और उनमें से दो, विल बी द आइज, वो आइज होंगे, आंखें होंगे, टू ऑफ देम का मतलब उनमें से दो, विल बी द आइज यानी कि वो आंखें होंगे, ऑफ द रोवर की, कॉमा लगा गाइडिंग, क्या करते हुए, तो गाइड करते हुए, यानी कि उसको रास्ता दिखाते हुए, इट का मतलब रोवर को, तो रोवर को रास्ता दिखाते हुए, एज का मतलब जैसा कि, इट ट्रेवर्सेस, जैसा कि ट्रेवर्स करता है, मतलब कि वही जो उसकी सतह है उस पर वो क्रॉस करता है, उसको इधर उधर जाता है वो सब, द मून सरफेस यानी कि जो चंद्रमा की सतह है। देखिए फिर लगा है बोथ नेव केम्स, यानी कि जो दोनों ही नेव केम्स हैं, आर, देखिए आर फिटेड, यानी कि वो फिट हैं इन द फ्रंट ऑफ द रोवर, यानी कि रोवर, जैसे मान लीजिए ये रोवर है, तो इसका जो आगे का हिस्सा है यहाँ पर, इसलिए लिखा इन द फ्रंट ऑफ, तो बोथ नेव कैम्स यानी कि जो दोनों कैमरा हैं, आर फिटेड, वो फिट हैं इन द फ्रंट ऑफ रोवर, यानी कि ये रोवर है तो यहाँ पर ये फिट है आगे की ओर। देखिए फिर लिखा है फॉर द पाथ प्लानिंग, तो ये जो फिट है आगे की ओर इस पे रोवर पे, ये क्यों फिट है, तो फॉर पाथ प्लानिंग, पाथ का मतलब रास्ता, प्लानिंग का मतलब दोस्तों योजना बनाना, पूरी प्लान करना, तो आगे का रास्ता बनाने के लिए ये दोनों क्या है, आगे फिट है। एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, और क्या करने के लिए, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं और अवॉइडेंस का मतलब हो गया बचाव, तो जो बाधाएं आएंगी भाई, जो पत्थर आएंगे उससे बचने के लिए, इसलिए लिखा ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, तो जो भी बाधाएं आएंगी उससे बचने के लिए, फॉर द रोवर के लिए, विच सर्व, जो कि सर्व करता है, काम करते हैं, कैसे, एज इट्स आइज, इसकी आंखों की तरह, तो मतलब आगे लगे हुए हैं ये कैमरा, इसको रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो ये आंखों की तरह ही काम कर रहे हैं, इसलिए लिखा है विच किसके लिए आया है, ये जो नेव केम्स हैं यानी कि जो कैमरे हैं, तो ये काम करते हैं, सर्व का मतलब काम करते हैं किसके तौर पे, एज इट्स आइज यानी कि इसकी आंखों के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, आगे काफ़ी लंबा है तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।